अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरान से, जहां पर मंदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों को कत्ल करने वाले दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। दोहरे कत्ल के मरकजी मुलजिम को वाक़या के तीसरे रोज भी गिरफ्तार कर लिया गया। CPO SN यूनुस ने चंद रोज कबल 2 भाइयों के कत्ल का नोटिस लेते हुए SP सदर को टास्क दिया, जिनकी हदायत पर कार्रवाई करते हुए मंदरा पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजिम गुलाम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के मरकजी मुलजिम को 3 रोज कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आला कारकर्दगी पर CPO ने मंदरा पुलिस को शाबाश दी। रानी पुलिस के करीब गंबट में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हजार शाह कत्ल कर दिया। SSP मीर सऊद मक्सी ने वाकये का नोटिस लेते हुए जल्द मुल्जमान की गिरफ्तारी की हदायत कर दी गई। इस सिलसिले में जानते हैं मैं दरअसल सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रानीपुर के करीब गंबट में नामालूम अफराद ने ज़ाहर शाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वो मजीद आपको बताते चले तो SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी साहब ने थाने गंबट के हदूद में ज़ाहर शाह कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया है। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोडीजी के इलाके जमालुद्दीन में वाक़या प्राइमरी स्कूल में उस्ताद न होने के बायस तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बच्चों की तालीम मुतासर होने पर वालिदैन शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं माशूक अली बलोच से। जी माशूक अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कोटजी के यूनियन काउंसिल बापो में वाक़ कदीम गांव जमालुद्दीन बुर्दी का प्राइमरी स्कूल उस्ताद न होने की वजह से तालीम मुतासिर। मजीद गाँव वालों का कहना है कि हमारे स्कूल में 60 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं, ताहम इस वक्त तक कोई उस्ताद मैसर नहीं है। बच्चों के वालिदैन मीर हसन बुर्दी, गुलाम हुसैन बुर्दी, नूर खान बुर्दी, लालना बुर्दी, खान शेख और वादल सुमर और दीगर का कहना है कि स्कूल में उस्ताद न होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जो उस्ताद था वो रिटायर हो चुका है, उसके बाद कोई नया उस्ताद मुकर्रर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। मजीद उनका कहना था कि TO कोटजी और DO खैरपुर को अपील करते हैं कि हमारे स्कूल में नया उस्ताद मुकर्रर किया जाए ताकि तालीम को बेहतर बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया माशूक अली, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर रोहड़ी की हिदायत पर शहर भर में कुत्तों को तालुफ करने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। कारपोरेशन टीम ने पार्कों में, खुले मैदानों, दीगर मुकामात से सैकड़ों आवारा कुत्तों को तालुफ कर दिया। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर रोहड़ी मंसूर अबड़ू का कहना है कि रोहड़ी के मुख्तलिफ इलाकों न्यू यार्ड कॉलोनी, लोको शेड कॉलोनी, बैदल बैक्स कॉलोनी, पठान कॉलोनी, नदगारना, अच्छी कभी समेत दर्जनों दीगर इलाकों में सैकड़ों कुत्तों को तालुफ कर दिया गया। ये मुहिम जारी रहेगी। रोहड़ी लारकाना में गंदम की फसल पर FFC के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में लारकाना के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 110 काश्तकारों और छोटे बड़े जमींदारों ने खुसूसी शिरकत की। मैनेजर एग्री सर्विसेज FFC के हैदराबाद जलील जरवा ने शिरकत से खिताब में कहा कि मतवाज़न ज़रिए खाद के इस्तेमाल से गंदम समेत दीगर फसलों की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मतवाज़न और बरवक्त ज़रिए खाद के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में इजाफे से काश्तकार और जमींदारों को माली फायदा भी हासिल होगा और वो इजाफी अखराजात से भी बच सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी तहसील गुजरान के सरपरस्त आला राजा जावेद अशरफ ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि दुख की इस घड़ी में मियां नव बरादरान के गम में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके दराजात बुलंद फरमाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह के फर्जंद सैयद कमील हैदर ने रोहड़ी के तारीखी गांव नगोटी ग्राउंड के तामीराती कामों का जायजा लिया। शहर के दूसरे ग्राउंड की भी हालत बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद कमील हैदर शाह ने कहा कि 2015 में सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने फुटबॉल ग्राउंड के प्रोजेक्ट की मंजूरी ली थी, जिसकी तामीर की बजट 8.5 करोड़ रुपए मंजूर हुई थी। इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन का काम आखिरी मराहल में है। इन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन जल्द शाह नगोटी ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगे। खबर शामिल करते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जहां शान रिसालत के इनवान से फनपारों की नुमाइश जारी। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सदियों से सरफराज संधू से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ पे रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से जो एक नुमाइश का इनेकाद है, यहाँ फनी जो फनपारे हैं उनकी नुमाइश जारी है, जिसका आज 7वां रोज है गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में। हमारे साथ जो पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं एंटी नारकोटिक्स के जनाब वकीला साहब वो मौजूद हैं आज के इस मौके पर। हम उनसे जानते हैं कि आज की जो नुमाइश है उसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में
آج یہ فن پاروں کا ایک نمائش انعقاد کی گئی ہے، جس میں آج ہم دوست یہاں پہ وزٹ کرنے آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دوست تابش سیالوی صاحب، ان کی کاوش ہے، بڑے زبردست فن پارے ہیں ان کے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گجرانوالہ میں ایک ایسا سپوت جس نے پینٹنگ میں، خطاطی میں کافی نام پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ زبردست خطاطی اور فن پارے آج ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو۔ جی، ہمارے ساتھ سیکرٹری انفارمیشن گجرانوالہ سٹی تحریک انصاف جناب محمود عالم ہاشمی صاحب بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، جس طرح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر پاکستان اور پورے ملک میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی میں یہ یہاں پہ آج کیلیگرافی فن پاروں کی نمائش بھی ہے، جہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل فنکاروں نے حصہ لیا، جن میں تابش سیالوی اور ان کے دوست خصوصی طور پر شامل ہیں۔ یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام دیکھنے کو ملا، اور میں یہاں پہ آپ کی توسط سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے سنا کہ فن پاروں کی یہ جو نمائش ہے، یہ صرف ایک آرٹ ہی نہیں ہے، بلکہ اس آرٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے ہم انٹرنیشنل لیول کے جو ہمارے ہنرمند افراد ہیں، جیسے تابش سیالوی صاحب ہیں، ان کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سرفراز سندھو ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ لیاقت پور میں گندم کی بہتر پیداوار کے حوالے سے فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کے ذریعے تمام مقامی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کاشتکاروں کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کے ٹیکنیکل سروسز آفیسر شاہد اقبال نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ فرٹیلائزر زراعت میں جدت کے لیے اپنے جدید پلانٹ پر کھادیں تیار کر رہی ہے۔ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے جدید طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ کاشتکار گندم کی کاشت نومبر میں مکمل کریں اور کنگھی کے خلاف قوت و مدافعت رکھنے والی جدید ورائٹی کاشت کریں۔ کاشتکار بہتر پیداوار کے حصول کے لیے سرسبز نائٹروفاس اور سرسبز کیلشیم امونیم نائٹریٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اہم خبریں اپنے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN۔